अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं होतारं रत्नधातमम्। सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा को, प्रभु को कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम करते हुए, वंदन करते हुए, नमन करते हुए आइए परमपिता परमात्मा के द्वारा प्रदत्त जो दिव्य ज्ञान है, भागवत ज्ञान है, श्रेष्ठ ज्ञान है, जो वेद ज्ञान है, उसका हम स्वाध्याय कर रहे थे, सत्संग कर रहे थे, स्तवन कर रहे थे, श्रवण कर रहे थे। तो आइए इसी क्रम में हम उस परमपिता परमात्मा के द्वारा प्रदत्त ज्ञान को और आगे हम स्वाध्याय करते हैं, स्तवन करते हैं और परमपिता परमात्मा के द्वारा दिया हुआ यह जो दिव्य ज्ञान है, भागवत ज्ञान है, उस ज्ञान को हम श्रवण करके, स्तवन करके आत्मसात करते हुए हम अपने इस जीवन में और इस जगत में हम दिव्यता का आधान करें, शुभ का आधान करें। तो हमने पूर्व में देखा था कि हम जब यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र आदि करते हैं तो उसके माध्यम से जो हमको विभिन्न प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं, उसमें से मुख्य रूप से जो एक लाभ हमने देखा था वह था कि हम जब यज्ञ करते हैं तो उस समय वेद मंत्रों का हम उच्चारण करते हैं और वेद मंत्रों का उच्चारण करने से वह जो शाश्वत ज्ञान है उसके साथ हम जुड़ते हैं और उस ज्ञान को प्राप्त कर हम अपने तन, मन, धन से लेकर के हम आत्मा तक की पवित्रता के साथ साथ इस समष्टि में भी हम दिव्यता का ध्वनि के माध्यम से आधान करते हैं और अपने जीवन में और इस जगत में दोनों जगह पर हम शुभ, सुख, शांति, समृद्धि का हम आधान कर एक दिव्य वातावरण का निर्माण करते हुए एक सफल जीवन की ओर आगे बढ़ते हैं। और उसमें भी हमने आगे देखा था कि जो परमपिता परमात्मा के द्वारा ईश्वर, जीव और प्रकृति तीन नित्य तत्वों के माध्यम से जो यह सृष्टि समष्टि चलती है, नित्य तत्व जो प्रकृति हैं, जो उपादान कारण हैं, ईश्वर हैं जो निमित्त कारण हैं और उसके सारे नियमों के कारण इस जीव के भोग और अपवर्ग के लिए यह जगत की संरचना आदि होती हैं और हम सबको भोग और अपवर्ग आदि प्रदान करते हैं। प्रभु ईश्वर परमात्मा हमारे कर्मों के अनुसार और ईश्वर का जो एक स्वरूप है, व्यवस्था के पीछे व्यवस्थापक का अनुमान, रचना के पीछे रचयिता का अनुमान जो हम करते हैं, इन कुछ बातों के ऊपर हमने ध्यान आकर्षित आपका किया था। और हम सब लोग जो शास्त्रों की बातें हैं, जो शाश्वत सत्य हैं, उसका हम स्वाध्याय स्तवन कर रहे थे। तो आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए जो यज्ञ के ऊपर हम बात कर रहे थे, उसमें से एक वेद के मंत्र में कहा गया है कि यम यम लोकम अगन यज्ञस्तस्तात में भद्रम अभूत, अर्थात जहाँ जहाँ कहीं पर भी हम यज्ञ करते, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, वह स्थान हमारे लिए सुख और कल्याणकारी हो जाता है। इसका अभिप्राय यह है कि हम जब यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं तो वहाँ पे हम दिव्य जो ध्वनियाँ हैं, जो पवित्र ध्वनि हैं, वह ध्वनि को हम उत्पन्न करते हैं। उसके साथ साथ जब हम यज्ञ करते हैं तो एक जो अग्नि है, अग्नि अपने आप में एक पावक तत्व है, पावन करने वाला तत्व है, जो शुद्ध करने वाला तत्व है, उसको हम प्राप्त करते हैं। अर्थात यज्ञाग्नि में जब हम घृत, विभिन्न प्रकार की मिष्ट, सुगंधि कारक आदि जो सामग्री होती है, जड़ी बूटियाँ, औषधियाँ, उसकी हम आहुति प्रदान करते हैं तो उसके साथ साथ वह अग्नि प्रज्वलित होती हैं और ये सारे वायुमंडल में वह जो सामग्री, घृत, समिधा की हमने आहुति प्रदान की है, वह आहुति अग्नि सूक्ष्म करके अपने कारण रूप में अर्थात परमाणु रूप में कन्वर्ट करके इस वायुमंडल में मॉलिक्यूल्स के रूप में फैला देती हैं। और यह जब वायुमंडल में ऊर्जाएं फैलती हैं, वायुमंडल सुगंधि कारक पदार्थों से युक्त हो जाता है। इसमें जो विशेष प्रकार के जो तत्व हैं, जो हमारे लिए लाभकारी ऊर्जाएं हैं, उससे इस वायुमंडल को युक्त कर देता है। और इस वायुमंडल में जो शत्रु जीव होते हैं, जिसको हम बैक्टीरिया इत्यादि, वायरस, फंगस, पैथोजेंस कहते हैं, जो रोगाणुजनक बैक्टीरिया होते हैं, उन सब का निवारण करता है यह यज्ञ की ऊर्जा।
उन सब को दूर करती है यज्ञ की ऊर्जा। इसलिए यज्ञ की जो अग्नि है वो सुपावक होती हैं। जहाँ कहीं पर भी इसकी ऊर्जाएं फैलती हैं, वहाँ का जो वातावरण है, उस वातावरण में, उस स्थान में किसी भी प्रकार की कोई भी नेगेटिव शक्ति है, नेगेटिव ऊर्जा है, बैक्टीरिया है, कीटाणु, वायरस, फंगस हैं, पैथोजेंस हैं, जो रोगाणुजनक बैक्टीरिया हैं, उन सब का निवारण करती हैं, उन सब को दूर करती हैं। और उसके साथ साथ जब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, जब हम अग्नि में जब हम सामग्री और घृत जलाते हैं, तो वो जब मॉलिक्यूल्स रूप में इस वायुमंडल में फैलते हैं, तो इस वायुमंडल में जो विभिन्न प्रकार के जो रेडिएशन होते हैं, जो हमारे लिए अदृष्ट होते हैं, जो यंत्रों के द्वारा नापे जाते हैं, देखे जाते हैं, जो हमारे शरीर के लिए भी हानिकारक होता है, हमारे मस्तिष्क के लिए भी हानिकारक होता है, इस वायुमंडल में जो पेड़ पौधे से लेकर के जो अन्य जीव जगत है, उसके ऊपर भी उसका दुष्प्रभाव पड़ता है। तो उसका हम निवारण भी इस यज्ञाग्नि से कर सकते हैं। और यह साइंटिफिक रूप से भी सिद्ध हुआ है। जब हम हवन करते हैं तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इस वायुमंडल में फैल जाते हैं, और वह जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, वह रेडिएशन की जो रेंज होती हैं, उसकी जो किरणें होती हैं, उस रेंज को यह तोड़ने का काम करते हैं, अपने अंदर अवशोषित करने का कार्य करती है, जिसके परिणाम स्वरूप यह जो रेडिएशन है, वह रेडिएशन दूर होते हैं, वह कम हो जाते हैं। और हाँ, हम जिस फील्ड में रहते हैं, उस फील्ड में एक विशेष प्रकार की एनर्जी भी होती है। जब हम यज्ञ करते हैं तो वह जो एनर्जी का लेवल है, वो अत्यधिक मात्रा में बढ़ जाता है। और जब वह एनर्जी का लेवल हाई लेवल पर रहता है, और उस वातावरण में जब हम रहते हैं, उस घर में जब हम रहते हैं, तो वहाँ पे रहने मात्र से हमारा जो यह तन है, वह तन पवित्र होता है, शुद्ध होता है, तन की बीमारियां दूर होती है, तन में सत्व का आदान होता है, और हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का कोई भी अनबैलेंस है तो वो दूर होता है, और हमारा शरीर पूरी तरह से स्वस्थ व निरोग हो जाता है। और हमारे शरीर के स्वस्थ और निरोग होने के साथ साथ हमारे मन के ऊपर भी इसका विशेष प्रभाव पड़ता है, और हमारा मन भी पवित्रता से युक्त होता है, दिव्य भावनाओं से युक्त होता है, शुद्ध भावनाओं से युक्त होता है, और हमारे मन में किसी भी प्रकार का जो रजोगुण और तमोगुण का उद्भव है उसको रोकता है, और हमारे मन को सत्व गुण से प्रधान रखने का, हमारे मन को सत्व से युक्त रखने का कार्य करता है वह वायुमंडल। इसलिए हम जब यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, तो एक दो लाभ नहीं अपितु अनेकों लाभ प्राप्त करते हैं। जैसे हमने पहले भी देखा है कि कई सारे प्रकार के जो लाभ हैं, उसके ऊपर हम एक एक लाभ के ऊपर हम प्रकाश डालते हुए आ रहे हैं। लेकिन जब हम यज्ञ करते हैं तो यज्ञ वितदन्ति साय, यज्ञ हजारों प्रकार के लाभों को प्रदान करने वाला होता है, हजारों प्रकार के सुखों को बढ़ाने वाला होता है। इसलिए सहस्रारंभ शुचि जीवो अग्नि, जो यह अग्नि है, यज्ञाग्नि है, वह यज्ञाग्नि की जो ऊर्जाएं हैं, जो भास्प हैं, जो धूम्र हैं, वह एक दो नहीं अपितु हजारों की संख्या में लाभ प्रदान करने वाली होती है। तो ऐसे दिव्य कर्म, भागवत कर्म, श्रेष्ठ कर्म, वैज्ञानिक कर्म को हम क्यों ना अपनाएं, इसका हम अवश्य लाभ उठाएं। इस यज्ञ कर्म को करें, अपने घर को भी हम पवित्र करें, अपने खेत को भी पवित्र करें, अपने इस वायुमंडल को, इस धरती को, सब जगह पे हम यज्ञ करके इस दिव्यता का, शुभ का, सत्व का हम आधान कर सकते। इसलिए इस मंत्र के माध्यम से कहा यम यम लोकम अगम आदि, कि जहाँ जहाँ पर भी हम यज्ञ करते, हवन करते, अग्निहोत्र करते हैं, वह स्थान हमारे लिए सुखकर और कल्याणकारी स्थान बन जाता है। तो इससे तो विशेष और इस धरती पर क्या क्रिया हो सकती है या क्या कर्म हो सकता है कि जिस किसी भी स्थान पर, जिस किसी भी जगह पे हम जाए, वो हमारे लिए सुखकर और कल्याणकारी हो जाए, हमारे लिए किसी भी प्रकार का कोई भी दुष्प्रभाव देने वाला ना हो। तो वह एक ही स्थान है, वह है यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र। हम कहीं पर भी रहें, किसी भी स्थान पे जाए, जहाँ पे भी हम रहे, जिस किसी भी स्थान पे जाए, वहाँ हम यज्ञ करेंगे, हवन करेंगे, अग्निहोत्र करेंगे, तो सर्वप्रथम वहाँ पे जो भी किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव शक्ति हैं, चाहे वो बैक्टीरिया है, चाहे वो वायरस है, चाहे फंगस है, या किसी भी प्रकार के कोई भी पैथोजन है,
या इसके साथ साथ किसी भी प्रकार का कोई रेडिएशन है तो उसका निवारण होता है, वो दूर होता है, तो वह स्थान शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। और हम अपनी परंपराओं में भी देख सकते हैं, हमारी परंपराओं में हमारे ऋषि मुनियों ने कितनी एक विशेष हमको देन दी है, सोच विचार पूर्वक, अनुभव पूर्वक, कि हम अपने घरों का जब हम निर्माण करते हैं तो सर्वप्रथम हम भूमि की पवित्रता के लिए, भूमि की शुद्धि के लिए हम वहाँ पे भूमि पूजन करते हैं। भूमि पूजन के समय हम यज्ञ करते हैं, तो यज्ञ करके हम भूमि को, वो स्थान को पवित्र करते हैं। उस स्थान पे किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव शक्ति उसका निवारण करते हैं, वो हमारे लिए कल्याणकारी स्थान बन जाता है। फिर वहाँ पे जब भवन बन जाता है, मकान बन जाता है, गृह बन जाता है, तो हम जब घर में, नए घर में रहने के लिए जाते हैं, उस समय दोबारा यज्ञ करते हैं, गृह प्रवेश यज्ञ जिसको हम कहते हैं। गृह प्रवेश का हम जो स्थान देते हैं तो वहाँ पे हम फिर से यज्ञ करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने जो वह घर बनाए वहाँ पे कहीं से सीमेंट आई है, कहीं से रेत आई है, कहीं से कंक्रीट आई है, कहीं से कुछ वस्तु ईंटें आई हैं, तो अलग अलग जगहों से आई, वो शुद्ध है नहीं है उसका हमको कुछ पता नहीं, और हमने उसका भवन बनाया है। और वहाँ पे हम यज्ञ करके वहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई प्रदूषण है तो उसको फिर से हम दूर करते हैं और फिर उस घर में हम निवास करते हैं। इसलिए वह जो हमारी परंपरा है पूरी साइंटिफिक है, वैज्ञानिक है, और इतनी एक विशेषता को लिए हुए हैं कि कोई यज्ञ करना, हवन करना, या कोई गृह प्रवेश आदि के समय, भूमि पूजन आदि के समय यज्ञ करना, यह कोई ढोंग, आडंबर, पाखंड या केवल पूजा पाठ की वस्तु नहीं, अपितु यह हमारे जीवन के लिए भी, हमारे इस जगत के लिए भी, हमारे उस स्थान के लिए भी पवित्रता हो, उस स्थान पे शुद्ध हो, और उस स्थान पे किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव शक्ति हो तो उसका निवारण हो, उसके लिए हम यज्ञ करते हैं, वहाँ पे हवन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, और वह स्थान हमारे लिए सुखकर और कल्याणकारी बन जाता है। तो आप विचार कीजिए, आज के आधुनिक साइंस ने भी जो चीज़ें इस माध्यम से प्राप्त की हैं अनुसंधान करके, उन्हीं बातों को कितनी भली प्रकार से हमारे ऋषि जन जानते थे, हमारे ऋषि मुनि लोग जानते थे, और उन्होंने खुद भी अपने आचरण में लाया, खुद भी वो नित्य प्रतिक्रिया करते थे, और हमारी परंपराओं में डालने के कारण आज हजारों साल बीत जाने के बाद भी आज हम उसी परंपरा को अपनाते जाते हैं, चाहे हम जानते हैं चाहे नहीं जानते हैं, लेकिन हम यज्ञ नित्य प्रति हम करते रहते हैं। कोई भी ऐसा अवसर आदि आता है, भूमि पूजन का, गृह प्रवेश आदि का, जन्मदिन आदि से लेकर के, शादी विवाह आदि से लेकर के, जो 16 संस्कारों तक के जो भी हम यज्ञ किया करते हैं, तो वह यज्ञ कोई हम केवल पूजा पाठ, एक आडंबर नहीं, एक कर्मकांड नहीं, अपितु एक शुद्ध विज्ञान है, जिसके माध्यम से हम कई सारे लाभों को प्राप्त करते हैं, कई सारे प्रकार के हम बेनिफिट्स को प्राप्त करते हैं। तो इसलिए हम यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र किया करें। और यह जो हमारी ऋषि मुनियों के द्वारा प्रदत्त हमारी परंपरा और वेदों के द्वारा प्रदत्त यह जो दिव्य ज्ञान है, उसको हम आत्मसात करें और इस शाश्वत ज्ञान को अपने जीवन में उतारें। इस शाश्वत ज्ञान का हम आचरण करके अपने जीवन और इस जगत दोनों जगह पर हम पवित्रता, शुद्धता, समृद्धि, शांति के साथ साथ सब जगह पे हम सत्व का आधान कर सकते हैं, दिव्यता का आधान कर सकते हैं। तो इतनी बड़ी गौरवशाली, इतनी बड़ी विशेष वैज्ञानिक साइंटिफिक कोई परंपरा है तो वह परंपरा हमारी वैदिक परंपरा है। और इस वैदिक परंपरा को हम अपनाएं, इस वैदिक परंपरा का हम आदर करें। इस वैदिक परंपरा के अनुसार, जैसे हमने इस एक कर्म को देखा कि वैदिक परंपरा में हमारे ऋषि जनों ने, हमारे ऋषि मुनि लोगों ने, हमारे शास्त्रों ने हमको कहा कि हम यज्ञ करें, हवन करें, अग्निहोत्र करें, गृह प्रवेश के समय, भूमि पूजन के समय, शादी विवाह आदि से लेकर के 16 संस्कारों में भी हम करें। तो उस एक कर्म को जब उन्होंने बताया और उसके पीछे हम साइंस को देखते हैं, उसके पीछे हम बेनिफिट्स को देखते हैं, उसके पीछे जो हमने को होने वाले जो लाभ हैं उनको हम देखें तो कितने विशेष है। ये तो वैदिक परंपरा की एक विधा है। इसी प्रकार से योग हैं, इसी प्रकार से अन्य अन्य कई सारी विधाएं हैं जो हमारे जीवन में आचरणीय हैं, आचरण करने योग्य हैं और हमारे जीवन में अपनाने योग्य हैं। जैसे हमने एक का लाभ देखा, एक को हमने पहचाना, एक का हमने आचरण किया, तो उसका हम वैसे ही लाभ प्राप्त करते हैं। और साइंस भी उसको सिद्ध करता है कि हाँ, यह चीज़, यह वस्तु
इसी प्रकार से लाभ देने वाली हैं। तो जैसे यह एक वस्तु में, एक पद्धति में ऐसा है, तो इसी प्रकार से हर पद्धति में, हर जगह पे इसी प्रकार से हमको लाभ मिलते हैं। इसलिए तो आज देश ही नहीं, पूरी दुनिया ने आज जो भारत की संस्कृति है, जो ऋषि संस्कृति है, जो वैदिक संस्कृति है, उसका सम्मान किया है, उसका आदर किया है, उसको अपनाया है। आज देश ही नहीं, पूरी दुनिया योग दिवस के रूप में जो 21 जून को मनाती हैं, वह क्या है, इसके बेनिफिट, इसके लाभ देख करके ही तो मनाते हैं। इसी प्रकार से जो हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा निर्मित जो परंपरा है महाकुंभ की, जिसको भी आज पूरी दुनिया की एक धरोहर के रूप में यूनेस्को ने स्वीकार किया है, उसी प्रकार हमारे जो मूल ज्ञान के स्रोत वेद हैं, उन वेदों को भी आज यूनेस्को ने पूरे विश्व की सांस्कृतिक धरोहर के साथ साथ ज्ञान का मूल ग्रंथ और सबसे पुरातन ग्रंथ के रूप में माना है। और आज यूनेस्को जो पूरे विश्व को संचालित करने वाली जो संस्था है, वो भी इस वेद की रक्षा के लिए, इस वेद ज्ञान को साइंस के रूप में प्रस्तुत करने के लिए आज कार्यरत हैं। उसके लिए आज भी वो पुरुषार्थ व प्रयासरत हैं। तो हमारे लिए भी कितनी बड़ी गौरव की बात है कि जिस वेद रूपी ज्ञान से भारत आदि काल से संस्कृत होता हुआ आया है, जिस वैदिक ज्ञान से, जिस वेद रूपी ज्ञान से इस भारत की विभिन्न प्रकार की परंपराओं का निर्माण हुआ है, और इन परंपराओं में हम सब लोग जी रहे हैं और इन परंपराओं का हम पालन करते हैं, इन परंपराओं को हम फॉलो करते हैं। तो इन परंपराओं के अनुसार जीने का अर्थ है कि हम वेद के ज्ञान के अनुसार हम आचरण कर रहे हैं, वेद के ज्ञान के अनुसार हम जी रहे हैं। तो ये तो हमारे लिए कितनी गौरव की बात है, हम जाने अनजाने में इस अमूल्य ज्ञान स्रोत का हम पालन कर रहे हैं, अमूल्य ज्ञान स्रोत का हम आचरण कर रहे हैं, अपने जीवन में हम ढाल रहे हैं, अपने जीवन में उसको हम जी रहे हैं। ये तो हमारे लिए बहुत बड़े एक सौभाग्य की बात है, हमारे लिए एक बहुत बड़े गौरव की बात है। सर्वप्रथम तो ये हमारे देश में हमको यह ज्ञान मिला, परंपराओं के माध्यम से हमको ज्ञान मिला। और आज परम पूज्य योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज एवं श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी की असीम कृपा और प्रयास और पुरुषार्थ के कारण आज देश ही नहीं, पूरी दुनिया को योग, आयुर्वेद जैसे ज्ञान को फिर से पुनरुत्थान करके प्रदान किया है। और हम सब लोग आज योग, आयुर्वेद आदि के ज्ञान से तो अवगत हो रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम इस वेद रूपी ज्ञान के साथ भी हम जुड़ पा रहे हैं। इस साक्षात ईश्वर के द्वारा जो प्रदत्त ज्ञान है, जो अपौरुषेय ज्ञान है, जो शाश्वत ज्ञान है, जो वेद ज्ञान है, उसका हम सीधा स्वाध्याय कर पा रहे हैं, सत्संग कर पा रहे हैं, उस वेद रूपी ज्ञान का हम स्तवन कर पा रहे हैं। वो भी हमारे लिए कोई सामान्य बात नहीं, अपितु एक बहुत बड़े गौरव की बात है कि हम ऐसे दिव्य ज्ञान, ऐसे भागवत ज्ञान के साथ हम जुड़ पा रहे हैं, स्तवन कर पा रहे हैं, और उसको आत्मसात करते हुए अपने इस जीवन में और इस जगत में हम दिव्यता का आधान कर पा रहे हैं। तो ये हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा प्रदत्त जो यह हमारी संस्कृति है, हमारी यह जो विधाएं हैं, वह विधाएं आज परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज एवं परम श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी जैसे तेजस्वी पुरुषों और पुरुषार्थी पुरुषों के माध्यम से आज हम तक और आप सब तक यह पहुंच रही हैं। और हम इससे आत्मसात होकर के इसको अपने आचरण में उतार करके हम एक दिव्य जीवन, एक भागवत जीवन का निर्माण कर रहे हैं। और हमारी संस्कृति क्या है? संस्कृति तो यही है कि जिस चीज़ का हम पालन कर रहे हैं, जिस चीज़ का हम आचरण कर रहे हैं, वह हमारी संस्कृति है। चाहे वह पाश्चात्य संस्कृति है, चाहे वह हमारी ऋषि संस्कृति है। जब हम पाश्चात्य संस्कृति का आचरण नहीं करते हैं, जब हम अपनी ऋषि संस्कृति का आचरण ना करके हम पाश्चात्य संस्कृति को अपनाने लग जाते हैं, तो हम निश्चित रूप से दुखों को प्राप्त करते हैं। आज देखिए, जो कुछ साल पूर्व में भारत में अंग्रेजों आदि का शासन रहा और जिसके कारण अंग्रेजी भाषा के माध्यम से अंग्रेजी ज्ञान, नॉलेज, उनका भेष मानी वस्त्र, उसका भोजन, ये सारी चीज़ें आई, उनके विचार आए, जिसके परिणाम स्वरूप आज पूरी दुनिया उसके अनुसार चल रही हैं। और आज पूरी दुनिया में देखिए कितनी बड़ी समस्याओं का सर्जन कर दिया है हमने। जो सबसे बड़ी समस्या है ग्लोबल वार्मिंग,
वायु प्रदूषण, ओजोन परत का क्षरण, जो पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बन गया है, पूरी दुनिया के लिए एक कंपाने वाला विषय बन गया है और बहुत बड़ी मात्रा में इसमें खर्च भी हो रहा है, लेकिन फिर भी यह समस्या का समाधान ना होकर के समस्या बढ़ रही है। ये पाश्चात्य संस्कृति के कारण है, लेकिन हमारी वैदिक संस्कृति ने तो हमको इस प्रकृति की रक्षा करने के लिए हमको बताया, इस प्रकृति को माता के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया। पेड़ों की पूजा हम करते हैं, नदियों की पूजा हम करते हैं, जबकि ये पाश्चात्य संस्कृति आई जिसके कारण हम सारे कचरे को नदी में फेंकते हैं, पेड़ों को काट करके उसकी लकड़ी का फर्नीचर बना करके हम यूज करने लग गए, पेड़ वापस हम नहीं लगा। तो ये एक पाश्चात्य संस्कृति का जो दुष्प्रभाव है उसका परिणाम हमको अब दिखाई देने लग गया है। तो आइए हम फिर से इस ऋषि परंपरा को अपनाएं, इस वैदिक परंपरा को अपनाएं और यज्ञ जैसे जो दिव्य विधा है उस विधा को अपना करके यह जो हो चुके वायु प्रदूषण है, चाहे ग्लोबल वार्मिंग है, चाहे ओजोन परत का क्षरण है, वायु प्रदूषण से लेकर के जो भी वैश्विक समस्याएं हैं, उन सारी समस्याओं का समाधान यज्ञ है। तो आइए हम यज्ञ को अपनाएं, हवन को अपनाएं, अग्निहोत्र को अपनाएं और अपने इस जीवन के साथ साथ इस जगत में भी हम दिव्यता का आधान करें और सब जगह पे हम सुख, शांति, समृद्धि के साथ सत्व का आधान करते हुए अपने जीवन में हम शुभ को प्राप्त करें। आज इतना ही। इसी के साथ ओम शांति शांति शांति।